नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं छतरपुर ज़िला से नौगांव से 8 किलोमीटर दूर ये पुराने किले पर, जो बुंदेलों के द्वारा बनाया गया ये किला है, जिसका राज परिवार आज भी है सुरक्षित और यहाँ रहता है। उनका बगल में महल बना हुआ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसके आगे की चीज़ें। शताब्दी में बना हुआ महल है जो आपको दिखाई दे रहा है, पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। चलिए अब आपको आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। ये देखिए उसी समय की ये दरवाजे बने हुए हैं लकड़ियों के, ये देखिए, और उस कीली भी लगी हुई है। उसी 18वीं शताब्दी के दरवाजे हैं ये बने हुए हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। और ये अब जर्जर हो चुका है, बहुत ही जर्जर हो चुका है। ये चंदेलों राजाओं द्वारा बनवाया गया किला है। ये देखिए इधर आप सामने देखेंगे तो सैनिकों के रहने के लिए है, जिसमें आज भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं। और ऊपर देखिए, ऊपर ये आपको 2 दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे। ये सब सैनिकों सुरक्षा किले के सुरक्षा के लिए बने हुए थे। और इस पर शायद छत थी, लेकिन अब धराशायी हो चुकी है। ये देखिए इधर सारा खंडहर हो चुका है किला। चलिए अब आगे चलते हैं। ये पूरा देखिए, पूरी दीवार, इधर जो देखिए दीवार, ये सारी सब टूट चुकी हैं। जो किले की दीवार थी इधर, ये सारी टूट चुकी हैं। बस कुछ ही अवशेष इसमें भी हैं सुरक्षित। बहुत पुराना किला है। ये 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये देखिए इधर सामने आपको ये कुछ सुरक्षित दिखाई दे रहा है। ये दूसरा गेट है। चलिए अब आपको ले चलते हैं अंदर। दोस्तों अब हम आ गए इसके दूसरे दरवाजे पर। ये देखिए कुछ अवशेष इसके दिखाई दे रहे हैं। ये बुंदेलखंड की डिज़ाइन में बने हुए हैं, बुंदेली डिज़ाइन में बने हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं सारी। ये जिस समय बिल्कुल चालू हालत में था, कैसे लगता, कितना खूबसूरत, वो तो देखने लायक है। लेकिन अब ये खंडहर हो चुका है। और ये अब हम आ गए हैं, यहाँ सैनिक रहते थे इधर भी, और इधर भी गेट की सुरक्षा के लिए सैनिक रहते थे। और आपको दिखाई दे रहा है ये गेट का वो लगा हुआ है, जो बड़े से दरवाजे लगे रहते थे। ये देखिए होल आज भी बने हुए हैं, इसमें बड़े बड़े दरवाजे लगते थे ये। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया किला है। और हम जब अब आगे चलते हैं तो हमको आगे मिलता है जो अस्तबल कहते हैं, जिसे घोड़े को रखा जाता था, जिससे राजा सवारी करते थे। उस ज़माने में घोड़े की सवारी होती थी, कोई साधन तो चलता नहीं था। तो ये वह अस्तबल है जिसमें घोड़े बांधे जाते थे, रहते थे खाने पीने के लिए। देखिए सब डमी जो हो चुका है, ये देखिए सब। अब चलते हैं आगे की तरफ। पूरा उधर आपको एक बुरुज दिखाई दे रहा है जिस पर सैनिक रहते थे। इधर दीवारें सारे टूट चुकी हैं, जो शायद सैनिकों के कमरे बने हुए रहते थे, लेकिन ये सब डमी जो हो चुके हैं। और इधर देखिए, इधर भी ये कुछ अवशेष हैं, जो सब छतें सारी गिर चुकी हैं, सिर्फ दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं। और या तो फिर गौ माता दिखाई दे रही हैं आपको, या फिर बाबा भोलेनाथ। चलिए अब चलते हैं, हम इसके तीसरे दरवाजे पर आ गए हैं। और बारिश का महीना है, बहुत घास फूस भी लगी हुई है, बहुत संभल के चलना पड़ता है। चलिए, और अब हम इसके तीसरे दरवाजे पे आ चुके हैं। और ये सैनिक जो राजा के खास रहते थे, और ये देखिए ये सैनिकों के रहने का स्थान है। जो राजा के मेन सैनिक थे वो रहते थे यहाँ पर, भाला और तलवार सारी लेकर यहाँ सुरक्षा किया करते थे। और ये देखिए उसी समय का एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। और ये दरवाज़ा देखिए, ये दरवाज़ा आपको उसी समय का है, जो गिरने वाला ही है। देख लिए आपको लकड़ी के सब दिखाई दे रहे हैं जब गिरने वाले हैं। तो ये दरवाज़ा भी उसी समय का लगा हुआ है। एक दरवाज़ा बचा है, एक तो गिर चुका है, धीरे धीरे ये गिर रहा है। और अब हम अंदर आते हैं जब इसके, तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, ये देखिए कितनी खूबसूरत दीवारें दिखाई दे रही हैं, जिसकी छत तो सारी गिर चुकी है। लेकिन देखिए उधर मोर बना हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर कलाकारियाँ की गई हैं। दरवाजे के जो देखिए वो मेहर लगे हुए हैं, उस पर भी बहुत अच्छी सी कलाकारी की गई है। देखिए लकड़ी के भी यूज किए गए थे इसमें उस ज़माने में, वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कितनी सुंदर तरीके से ये बना हुआ है, जो सिर्फ अब दीवारें हैं। इधर भी देखिए बस दीवारें बची हैं, जाकि सब बाकी डमी जो हो चुका है। ज़मीन पे देखो आप सारी ईंटें। और अब हम आ गए हैं इसके चौथे दरवाजे पर, जो छोटा दरवाज़ा है। और इस दरवाजे के बाद अब हम इस किले के अंदर, महल के अंदर आ चुके हैं। और ये पतली पतली ईंटें आपको दिखाई दे रही होगी, जो लखोरी ईंटों से बना हुआ है। अब हम आ गए हैं इसके आंगन में। ये इसका पहला आंगन है, इसमें हम आ चुके हैं। और ये देखिए अब आप इधर ये सारे दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं। सब इसमें कुछ छत दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं जीना उना नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, हम आपको ऊपर ले चलते। और इधर देखिए शायद राजा रानी
का रहने का महल है, जो सिर्फ अब दीवार ही दीवार दिखाई दे रही है। इसकी सुंदरता के कारण हम इसको बता रहे हैं कि शायद ये राजा रानी का महल है, जिसमें राजा रानी रहते थे। बाकी और तो सारा डमीजोज हो चुका है। और इधर भी एक कक्ष बना हुआ है। देखिए कितनी मोटी छत आपको दिखाई दे रही है कि उस ज़माने में कितनी मोटी छत डाली जाती थी। देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। और कितनी मोटी मोटी छतें पड़ती थी। पत्थर भी कुछ इसमें लगाए गए हैं। और आज तो ये सारा खंडहर हो चुका है, इसमें सिर्फ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और इधर कहीं एक सुरंग भी लोग बता रहे हैं, गांव वाले ने बताया है कि एक सुरंग है ऐसी जो राजा छत्रसाल के वहाँ निकलती थी महल पर के आस-पास में। लेकिन अब हमें तो ये जंगलों के आगे जाना सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कहाँ को गुप्त रास्ता हो और हम नीचे गिर जाएं, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। और हाँ, इसकी एक सबसे मेन कहानी ये है कि इसके जो वंशज हैं आज भी यहाँ हैं, यही बगल में उनका महल बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी यहाँ घटना घटी थी जिसके कारण हमने यहाँ लोगों ने बताया है, जो बकरियाँ वकड़ियाँ चराने आते हैं उन्होंने बताया है कि हमने शुरू में वीडियो में आपको बताया है कि ये महल जो है वो श्रापित हो चुका है। मतलब श्रापित क्या हो चुका है, भूतिया हो चुका है, इसलिए यहाँ कोई आता नहीं है। और इसी कारण वो लोग ये महल छोड़कर अपना सामने, इसी महल के सामने उन्होंने महल बनवा रखा है। बहुत सुंदर महल बनवा रखा है, आज भी रहते हैं उनके परिवार राजा के। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं उस जगह पर जहाँ आवाज़ें आती हैं। लोगों ने बताया है कि अंदर जा रहे हो तो संभल के जाना, थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए अभी हम आए हैं। अभी हमें तो भाई ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन बताते हैं जो लोगों ने बताया है वो आपको हम दिखाते हैं। चलिए इस साइड में चलते हैं। ये जो दिखाई दे रही है मंदिर की तरह आपको गुम्बज दिखाई दे रहा है, यहाँ मंदिर हुआ करती थी, यहाँ राजा पूजा पाठ किया करते थे। और इधर भी एक कक्ष है। और लोग कहते हैं यहाँ भी कुछ आवाज़ें आती हैं, मतलब हंसने वसने की आवाज़ें लोग कहते हैं। यहाँ कई बार लोगों ने, जो यहाँ के मतलब चरवाहा लोग रहते हैं, कभी कभी देखा है, कह रहे कहीं परछाई की तरह लगती है खिड़कियों से कि कोई गुजर रहा है। और कभी कभी घुंघरुओं की आवाज़ आती है। ऐसे है, ये ऐसे महल भी हो चुका है, जिस खंडहर हो चुका है इस तरीके से। इसलिए यहाँ मतलब बताते हैं लोग कि सच्ची घटना है। और इसकी जो असली घटना है वो आगे हम आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं हम आगे। बंद कर दो, चलते हैं अब आगे की तरफ। और ये देखिए सारी दीवारें कुछ अवशेष दिखाई दे रही है, बाकी सारी डमीजोज हो चुकी है। और ये कुछ इधर शायद राजा रानी का कक्ष रहा होगा, उधर भी दिखाई दे रहा है, इधर शायद रानी का कक्ष रहा होगा। इधर भी छोटे छोटे कमरे बने हुए थे शायद सैनिकों के, मतलब दासियों को रहने के लिए। और इधर शायद रानी की रसोई रही होगी, इसलिए दिखाई दे रहा है, चिमनी की तरह वो दिखाई दे रहा है। तो वो सब टूट चुका है अब। और उधर सुंदरता, इसी सुंदर के कारण ये जो दिखाई दे रही है दीवार, जूम करके हमारे भैया जी दिखा रहे हैं, ये शायद इसी सुंदरता से हम बता रहे हैं अनुमान से कि शायद ये राजा का कक्ष रहा होगा और बगल में रानी का कक्ष रहा होगा। उधर भी एक गुम्बज दिखाई दे रही है मंदिर की तरह, शायद वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब उधर अंदर जा नहीं सकते, रास्ता कोई है नहीं, वरना चाह के हम आपको दिखाते वहाँ ऊपर ज़रूर। लेकिन बहुत ही जंगल है, इसलिए अंदर नहीं जाएंगे। और ये देखिए आप, पूरा महल आपको दिखा रहे हैं, पूरा खंडहर हो चुका है, कुछ बस इसके थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं। और चलिए चलते हैं इसके पीछे की तरफ, जो दूसरा आंगन है इसका। ये दीवारें देखिए, जो बाउंड्री हैं ये सारी गिर चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं किले की। ये चंदेलों द्वारा बनवाया गया किला है। और फिर इसके बाद यहाँ के जो राजा थे उनको उन्होंने दे दिया था 18 गांव, और ये किला दे दिया था कि यहाँ की देख रेख करें। और चलिए अब चलते हैं इधर की साइड में। ये दूसरा आंगन आपको दिखाई दे रहा है, हम पहुँच चुके हैं। सारा जंगल ही जंगल है, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। अब ये हम दूसरे आंगन में आ चुके हैं। और इधर भी सारी जो मतलब कमरे बने हुए थे सब गिर चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। एक शायद इधर दिखाई दे रहा है, जो इसकी घटना है। लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ एक दासी रहा करती थी, जो रानी की खास दासी थी, वो यहाँ रहा करती थी, इसी रूम में रहा करती थी। और वहाँ से यहाँ सामने अभी आपको दिखाएंगे कुआँ है, वहाँ से जल लेकर वो आती थी। और वो दासी का रूम है, इसमें रहा करती थी दासी, जो रानी की खास दासी थी। और चलिए अब आपको हम आगे दिखाते हैं। फिर वो दासी जो है एक दिन कुएं में पानी भरने गई, तो अब लोग ने कह रहे हैं कि शायद उसका पैर फिसल गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं किसी ने धक्का दे दिया, क्या हुआ ये हम नहीं जानते। लेकिन कुछ घटनाएं हैं यहाँ की, जो ये आपको कुआं दिखाई दे रहा है,
ये इस महल किले का जल स्रोत है। यहीं से पूरे किले का महल का जल लेके जाते थे राजा के लिए, सारे जितने लोग महल में किले में रहते थे उनके लिए। और यहीं वो दासी का पैर फिसला कि किसी ने धक्का दे दिया, क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम, लेकिन यहीं वो गिर गई थी और यहीं कुएं में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी से ये किला, मतलब ये किला जो है ये तभी से ये श्रापित हो चुका है और उसी की आत्मा आज भी यहाँ लोगों को देखने को मिल रही है। इधर भी देखिए कुछ दिखाई दे रही है, दीवारें बची हैं, छत तो सारे डैमेज हो चुके हैं। और तभी से ये किला जो है ये इसी कारण यहाँ के जो राजकुमार थे उन्होंने पूरा, राजा जो थे राजकुमार, उन्होंने सारा ये छोड़ दिया और ये ऐसे खंडहर हो चुका है। और ये प्राइवेट संपत्ति है उनकी, आज भी उनकी प्राइवेट संपत्ति है, ये सरकारी नहीं है। सरकारी हो जाती तो शायद इसका कुछ सुधार हो जाता और लोग यहाँ आते जाते, लेकिन ये प्राइवेट संपत्ति होने के कारण यहाँ कोई आता नहीं है। चलो बस कर दो। ये है गरौली का किला, ये छतरपुर से 15-17 किलोमीटर दूर है छतरपुर से। और ये बनवाया तो चंदेलों का किला है, लेकिन यहाँ राजा छत्रसाल का भी राज था, उन्होंने भी कुछ दिन यहाँ राज किया था। क्योंकि वो इस एरिया के बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े वीर थे। वो सारी किलों को वो जीत चुके थे। इनके आसपास में जितने किले थे राजा छत्रसाल सारा जीत चुके थे, तो ये किला क्यों छोड़ देते, ये भी उन्होंने जीत रखा था, उनके अधीन में तो कुछ दिन था। और चलिए अब हम आ गए हैं ऊपर से आपको दिखाते हैं किले की पूरी, देखिए किले की पूरी हिस्ट्री देखिए आप। उधर बुरुज बना हुआ है, सैनिक खड़े रहते थे। इधर भी एक वो बुरुज दिखाई दे रहा है आपको, इधर भी सैनिक खड़ी रहते थे, लेकिन ये सब गिर चुका है। और इधर देखिए पूरा किला आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा खंडहर हो चुका है। अब इधर भी कुछ, उधर भी बुरुज बना हुआ है एक, और सब खंडहर हो चुका है। बस बड़े बड़े पेड़, झाड़ी, जंगल ये सारे उग चुके हैं। और ये करौली का किला है। इधर देखिए पीछे की बाउंड्री, दीवारें सारी गिर चुकी है। देखिए बहुत ऊंची दीवारें हुआ करती थी, लेकिन सारी अब डैमेज हो चुकी हैं। चलो बंद करो। दोस्तों हमने इस किले का वीडियो बनाया, पूरा जो भी हमें मिला वो हमने पूरा वीडियो इस पर बनाया इसका। और बहुत जंगल हैं, बहुत ही आपको खुद ही दिखाई दे रहे होंगे कितने के जंगल हैं। और ऊपर इसके हम जा नहीं सकते, ऊपर अगर कहीं रास्ता होता तो शायद जाते, आपको छत की कुछ दिखाते, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। जंगल ही जंगल आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और चलिए अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड। हमारा ब्लॉग आपको कैसे लगा ये हमें ज़रूर कमेंट में बताना। कोई गलतियाँ होंगी उसको भी बताना, जब तक आप बताओगे नहीं हमारी सुधार कैसे होगा। और अब हम ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।